ठीक से बंद करके जाना। यस सर। राइट। तो इसलिए मिलेगा, बहुत मिलेगा अभी, ठीक है, ये सब चीजें ना। तो अभी वही थोड़ा सा मैं बेसिक्स पे फोकस कर रहा था। लेट्स टेक बिट थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं कि जब थोड़ा सा धीरे ही जाते हैं, इसको बना ही लेते हैं ये वाला को, है ना, ठीक है। इसको टाइप करते हैं कि कुछ कुछ हम लोग को पता चलेगा, ठीक है, प्रोग्राम है ना। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई दिस वन ऑल्सो। ये चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं पहले, ये वाला से, कि ये क्या था, एजेक्स है ना। या एक काम यस सर। करते हैं, ये सिंपल है, ये वाला एक्चुअली ज्यादा है ना, ठीक है। इसमें हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, मतलब डेटा ट्रांसफर इधर से उधर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये एक एपीआई यूज कर रहा है, ठीक है, कहीं से, है ना। तो चलिए, तो अभी यस सर। इसको देख लेते हैं। इट्स नॉट वेटिंग फॉर, एक बार देख लेता हूँ मैं कहीं पे। नहीं, यहाँ पे वेट कर रहा है ये भी, ठीक है, कि फिनिश करने का वेट कर रहा है, स्टेटस वगैरह का वेट कर रहा है। तो चलिए, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, हम लोग दोनों ट्राई कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न सिंटेक्स है देखिए, और इसका थोड़ा सा पुराना टाइप का सिंटेक्स हो। चलिए इसी को देख लेते हैं पहले, इसी को ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, एक बनाते हैं प्रोग्राम यहाँ पे। वेब जेएस एम के डी आई आर ए जे ए एक्स एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो एच टी एम एल में कॉल होके आने वाला है। यस सर। तो चलिए सेव करते हैं, साइड में रखते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए सिंपल तरीके से बनाते हैं एच टी एम एल, जैसे वहाँ बना हुआ है हेड। और देखिए, पहले पहले क्या होता था, स्क्रिप्ट जो होता था वो हेड में डाला जाता था, ठीक है। और फिर बाकी का नीचे आता था, बट लेट्स डू आवर वे, ठीक है। तो हेड में हम लोग टाइटल लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जे एस ए जे ए एक्स कर देते हैं। और नीचे जाके बॉडी बनाते हैं, बॉडी में बाकी बनाएंगे। एंड यहाँ नीचे में ही स्क्रिप्ट हम लोग डाल देते हैं। एंड इफ यू वांट अलग से जेएस फाइल बना के भी कर सकते थे, बट चलिए अभी ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं ये वाला, क्योंकि छोटा सा तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखना है। लेट्स क्रिएट द बॉडी। तो देखिए, यहाँ पे ये लोग ने हेड में बनाया था स्क्रिप्ट को, हम लोग यहाँ नीचे में बॉडी में बना दे रहे हैं। और यस सर। अच्छा, बट जो रिसोर्स है असल में, ये हम लोग को ऑन किया दिस द शो हिंट। अच्छा ठीक है, लिख के देखते हैं, हम लोग को ये मिलेगा नहीं शायद हम लोग को, है ना। जो सजेशन आ रहा है, जैसे अभी इस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड है असल में ना, ठीक है, इट्स कनेक्टेड टू सम प्लेस। हाँ ये देखिए, ठीक है, ये एक पीएचपी से कनेक्टेड है असल में। तो चलिए हम लोग भी सोच के एक पीएचपी बना लेंगे उस तरह से ही। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ पीएचपी लाइक दैट, ठीक है। तो अच्छा, उस हिसाब से फिर ये ज्यादा सिंपल होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज ये भी तो रिमोट ही यूज कर रहा है। तो चलिए एक पीएचपी बना के दिखा दूंगा मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। जो ये काम कर रहा है उस तरह का एक पीएचपी हम लोग बना के दिखा देंगे। देखिए काम क्या कर रहा है ये वाला, जब इसको ट्राई टू योरसेल्फ में जाइएगा, रन एग्जाम्पल में जाइएगा। तो देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे एक भी लेटर टाइप कीजिएगा ना, उसके हिसाब से आपको नेम का सजेशन आएगा यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो नेम का सजेशन आ रहा है, तो जैसे बी से देखिए, ठीक है, सी से देखिए नहीं है कोई, डी से, सी से भी था, डी से, सी से,
ये देखिए ना। तो वो सच मतलब इसके बेसिस पे क्या हो रहा है आपको ये दिखाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग CIND, ठीक है, ई कर देते हैं तो देखिए ये गायब हो गया, ठीक है। वो जो सिंडी था वो गायब हो गया, बट डी तक रखने से वो दोनों है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक चीज आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, या देखिए आप लोग नए जमाने के प्रोग्रामर्स हैं ना, ठीक है। आप लोग जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया आपने तब तक बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया था, या जब आपने ये सब टाइप का सर्विसेज यूज करना चालू किया था, आप ऑलरेडी ये सब चीज को यूज कर रहे देख रहे थे ये सब चीजों को, ठीक है। बट हम लोग ने तो लगभग इंटरनेट को इवॉल्व होते हुए देखा हुआ है, ठीक है। तो यस सर। जैसे देखिए, जब 1991 में वेब बना, तो वेब कहाँ बना था? CERN सर्न में बना था। तो 1999 में वहां बन गया, 91 में बन गया, तो थोड़ी ना पूरा दुनिया भर में ग्लोबल हो गया था, ठीक है। तो वो एंड ऑफ 90s है ना, में जाके लोगों को पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वेब, ठीक है। तो जैसे यूएस में यस 95 सर। 96 तक पॉपुलर हो गया होगा, ठीक है। बट ग्लोब तक जाने के लिए उसको और लगा, 10 साल और लगा, ठीक है। मतलब आई थिंक इट वाज जस्ट आफ्टर 2000 या 2001 2 में जाके लोगों को ग्लोबली पता चलने लगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेट, है ना। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वेब, जहाँ पे आप दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जब हम लोग कॉलेज में भी थे ना, ये जब मैं BCA कर रहा था 2001 2 3 4, है ना, 4 मेरा रिजल्ट आया था। तो हम लोग को याद है कि फर्स्ट टाइम में तो शायद ही इंटरनेट मिला था हम लोग को लैब में, ठीक है। तो बट एंड ड्यूरिंग दोज डेज साइबर कैफे आ चुका था, और बहुत कम सर्विसेज होता था, लोग ज्यादातर टाइम पास करने के लिए साइबर कैफे में जाते, चैटिंग, ठीक है। तो यस सर। जैसे वो मतलब ये दूर दूर का लोगों से चैट करते थे नॉर्मली, समथिंग लाइक फेसबुक ओनली, बट जैसे फेसबुक में बहुत ज्यादा फीचर्स है, उतना फीचर्स नहीं होता था, बस टेक्स्ट बेस्ड चैट कर सकते थे आप, हेलो हाय बस हो गया ना, ये सब चीजें ही, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। और हम लोग जब शायद सेकेंड ईयर में आए तो हम लोग को मिला, तो उसी साल मैंने अपना पहला ईमेल आईडी बनाया था, ठीक है। एंड दैट टाइम जीमेल वाज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने याहू में बनाया था। तो याहू में मैंने बनाया हुआ था, इनफैक्ट इट वाज येस्टरडे कि मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया परमानेंटली, ठीक है। बिकॉज आई थिंक इट वाज शायद 2 साल हो रहा होगा, या एटलीस्ट 1 साल से तो मैंने उसको खोला भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये जितना भी साइट्स होता है ना, ये सबको अगर आप यूज नहीं करते तो बंद ही कर देना चाहिए, परमानेंटली डिलीट कर देना चाहिए आईडीज वगैरह, ठीक रहता है कि कभी मिस यूज नहीं होगा, है ना। तो अब यस सर। मुझे एकदम यकीन हो चुका था कि मतलब आई डोंट नीड फेसबुक, ठीक है, मुझे चाहिए ही नहीं बिल्कुल फेसबुक वगैरह, है, ठीक है। तो क्योंकि और जब फेसबुक मैंने क्लोज किया ना, मतलब उसको डिलीट करने, मतलब ये आईडी डिलीट किया, तो वहां पे फीडबैक ले रहा था क्यों आप फेसबुक से जा रहे हैं। तो बहुत लोगों का कंप्लेन है शायद, ठीक है, कि फेसबुक पे टाइम वेस्ट होता है। सबसे पहले ऊपर में वही वाला पॉइंट था कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं फेसबुक से बाहर जा रहा हूँ, है ना। तो एंड आई थिंक माई रीजन वाज दैट, है ना, कि मैंने फेसबुक यूज करना छोड़ा था जो बहुत पहले, ठीक है। तो इट हैज बीन आई थिंक 2 years और सो कि मैंने उसको एकदम बिल्कुल छोड़ ही दिया था, यूज ही नहीं कर रहा था फेसबुक को, ठीक है। बिकॉज उसमें मुझे काम का कुछ दिखता ही नहीं था, उसमें ज्यादातर टाइम पास दिखता था, और कभी कभी फालतू का चीजें देखते देखते समय चला जाता था उसमें, ठीक है। तो आई स्टॉप इट, ठीक है। सिमिलरली लगभग लगभग मेरा जितना शॉपिंग एप्स है वो भी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें भी आप देखिएगा ना, एंडलेसली अगर आप सर्च करते रहेगा तो चीजें आपको दिखते रहेगा दिखते रहेगा दिखते रहेगा, ठीक है। और ना चाहते हुए कभी कभी आप पैसा खर्चा कर देते हैं, ठीक है। मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड विद मी कि यूजलेस चीज भी खरीद लेते थे हम लोग, है ना। तो उसको भी लगभग मैंने बंद कर दिया है। मोस्ट ऑफ द एप्स आई हैव डिलीटेड फ्रॉम माय फोन, ठीक है। तो शायद सिर्फ अमेजोन छोड़ के अभी फ्लिपकार्ट भी नहीं शायद मेरे पास में, ठीक है। तो और वो भी मतलब कुछ कुछ है जो मैंने इस पे रखा हुआ है, मतलब लैपटॉप पे मैं यूज कर लेता हूँ, नॉट ऑन फोन, क्योंकि फोन में रहता है तो एक्सेसिबल रहता है ना, लैपटॉप पे एटलीस्ट आपको बैठना पड़ेगा डेस्क पे जाके, है ना। अभी तो लैपटॉप एकदम काम का ही चीज हो गया है, तो डेस्क पे रखा रहता है, अब तो है ना कोई मूव करता है इसको लेके, ठीक है, जब से फोन आ गया है। तो अगर लैपटॉप पे कुछ ढूंढना है तो यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू सर्च, तो कौन करेगा इतना, ठीक है। और वो साइट में जाना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा amazon.com या जो भी है। तो वैसे करके मैंने रखा हुआ है। मोस्ट ऑफ देम आई हैव रिमूव फ्रॉम हियर, है ना, ठीक है। तो क्या होता था पहले के टाइम में, ठीक है, कि अगर आपको एक छोटा सा सर्च भी करना है ना, जैसे ये जो सर्च करना है, तो यूल हैव टू सबमिट इट, आपको सबमिट करना पड़ता था। और ये पूरा एंटायर पेज रिलोड होके आता था, ये पूरा पूरा पेज रिलोड होके वापस आता था, ठीक है। तो ये था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये जो एजैक्स जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें क्या होता है कि ये पूरा पेज आपका रिलोड करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ अ पार्ट ऑफ द पेज को आप ये कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो सिर्फ मतलब यहाँ पे कुछ लिख रहा है, देखिए, ठीक है, जैसे CIND, देखिए इतना में रेस्पॉन्स मिल जा रहा है आपको, देखिए ना, ठीक है। नाउ दैट
वाज नॉट पॉसिबल बिफोर, है ना। तो ये जब आया था ना, तो ये एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी था। आज तो इसको कोई इज्जत भी नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इससे बेटर टेक्नोलॉजी हमारे पास में रिएक्ट है, एंगुलर है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, हमारे पास में ना, तो जो कि ये सब काम तो आसान है वो लोग के लिए, मतलब ये सब तो एकदम इनबिल्ट है वो सबके अंदर में, ठीक है। और बहुत सारा चीजें ऐसा है जो जावास्क्रिप्ट से हम लोग करते थे, वो आजकल करने का जरूरत ही नहीं, अब तो वो सीएसएस से हो जा रहा है, ठीक है, मेनी थिंग्स, है ना। तो पहले सीएसएस से बस वो कलर वलर थोड़ा सा आप डाल सकते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा वो स्टाइल वगैरह बस हो गया, नॉट, ठीक है। तो आज बहुत सारा चीजें हैं जो सीएसएस से हो जा रहा है, जो आपको जैसे मतलब एलिमेंट को गायब कर देना है, ठीक है। तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी नहीं लग रहा है, या जब आप होवर करते हैं तो होवर करते समय में मतलब कलर चेंज हो जा रहा है, बहुत कुछ हो जा रहा है सीएसएस से। तो बिफोर दैट नेवर यूज टू हैपन विद सीएसएस, है ना, ठीक है। तो ये चीज था। तो ये टेक्नोलॉजी एक समय में पाथ ब्रेकिंग था एक्चुअली में, ठीक है। यस तो सर। चलिए, अभी तो टाइम हो गया मृत्युंजय, आज यहीं तक रहने देते हैं, टुमारो आई स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट, ठीक है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये एक एग्जांपल है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। बट उस समय में आप देख लीजिए कहीं पे भी, ठीक है, वो वर्ड नहीं होता था, देखिए ना, ठीक है। हालांकि इसका फुल यस फॉर्म सर। जो था वो था ए सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड ये एक्सएमएल था इसका फुल फॉर्म, है ना। और आपको एक्सएमएल कहीं नहीं दिखेगा, देखिए यहाँ पे कहीं एक्सएमएल नहीं है, ठीक है। तो यस सर। एक्चुअली यस एक्सएमएल सर। इसका इंटरनल होता था, मतलब जो डेटा जो आता था ना, जो डेटा रीड होता था, वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होता था, ठीक है। तो दैट इज वाई एक्सएमएल यहाँ पे, है ना, देखिए जो रिक्वेस्ट आप भेजते थे, ठीक है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स जो होता था वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता था, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो अदरवाइज ये जो कोड लिखा जा रहा है वो प्योर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, तो कोड इज प्योर जावास्क्रिप्ट, बट सिंस इंटरनली, ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सएमएल, हेंस द टेक्नोलॉजी वाज कॉल्ड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, है ना। लेकिन फुल फॉर्म के अलावा कहीं पे भी एसिंक्रोनस का आप देखिएगा ज्यादा जिक्र नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट फुल फॉर्म भी कहीं पे तो मैं नहीं देख रहा हूँ अभी तक, तो है ना। और हाँ, वो यस जो सर। पीएचपी फाइल है देखिए नीचे बना के दे दिया कि एक अरे बनाना होगा आपको, उस अरे के अंदर में ये सब नाम को डाल देना होगा, तो आप ये नाम डालिए, अपना नाम डालिए, ठीक है। मतलब पीछे में सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता था, ठीक है, मतलब ये टेक्नोलॉजी एंटायरली क्लाइंट साइड, जैसे आज के जमाने में बाय यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट आप सर्वर साइड भी अचीव कर सकते हैं ना, ठीक है, ड्यू टू नोड यस जेएस, है सर। ना, नोड जेएस के आने के बाद में। बट ये जिस जमाना में था, तो उस समय में नोड जेएस जैसा चीज नहीं था, तो हम लोग को बैकएंड में कुछ ना कुछ मतलब वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करना पड़ता था, जैसे मोस्ट कॉमन वाज पीएचपी, ठीक है। बट एनी मतलब एएसपी भी यूज कर सकते थे, कुछ भी यूज कर सकते थे आप चाहने से, लगभग सबको समझ में आता था ये, है ना, एजेक्स, है ना। यस सर। तो समथिंग यू हैड टू यूज, तो यहाँ पे हम पीएचपी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक है, और ये अचीव करने की कोशिश यस करेंगे, सर। ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो इसी प्रोग्राम से कल स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।